हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। सो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइस, पिछले कुछ वीडियो में मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स डाले या फिर कुछ ऐसा बताया कि आप लोग कैसे लोगो बना सकते हैं, कैसे थंबनेल बना सकते हैं और कैसे आप लोग पोस्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली बार से इस चैनल में कुछ टेक वीडियोस भी डालूं, ताकि मैं जो जानता हूँ टेक के बारे में वो आप लोगों को भी बता सकूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग का जो इंटरनेट का स्पीड है वो स्लो क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहले महसूस किया होगा या फिर आप लोगों को पता होगा कि जब जियो पहले आया था, 4G निकाला था फ्री में, जो बटा था 4G, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड लेके आया था। कुछ लोगों को 80 Mbps तक की अच्छी स्पीड मिलती थी। लेकिन जब से वक्त गुजरता गया और अभी 2020 में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि दोस्तों, जियो का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। कुछ लोगों को 100-200 kbps या कुछ लोगों को 20 kbps तक की ही स्पीड मिल पाती है। तो दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसके लिए ये रीज़न क्या है या फिर इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वो है ISPs। तो दोस्तों, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में बहुत सारे कंपनीज आते हैं। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है, लोकल या फिर ग्लोबल। तो दोस्तों, इन्हीं में से कुछ कंपनीज है जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन, आइडिया, जो कि आजकल फ्री हो गया है। तो दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को नेटवर्क का या फिर इंटरनेट का एक्सेस देते हैं। सो दोस्तों, इंटरनेट का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है आप लोगों के कनेक्टेड डिवाइस से आप लोग के नियरेस्ट टावर का जो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है वो मैटर करता है। आप लोग के एरिया में कितने लोग एक ही नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जो शेयरिंग नेटवर्क यूज़ होता है उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिज़ल्ट में हम लोग को इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो मिलता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एक दुकान है जो कि एक टाइम पे 20 लोगों को जो है वो बाय एंड सेलिंग का जो काम होता है वो हो जाता है, 20 लोग एक टाइम पे। तो दोस्तों, अगर उस दुकान में एक टाइम पे 30 लोग आ जाए तो दुकानदार को भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको पहले दे, किसको कम दे, किसको ज़्यादा दे। तो इसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है और दुकान में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा ही होता है हम लोग के नेटवर्क्स में। मतलब कि हम लोग के एरिया में अगर एक टावर है जिसकी ऑन एन एवरेज जो कैपेसिटी है वो 60 है, अगर उसमें 120 लोग अगर उस एरिया में रहते हैं और उन सब के पास एक ही नेटवर्क का सिम है, तो दोस्तों डेफिनेटली उसमें ट्रैफिक बढ़ जाएगा और रिज़ल्ट जो है हम लोग का इंटरनेट स्लो मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, एक बात यहाँ पे एक निकल के आता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उन लोगों का जो नेटवर्क है वो सुबह को ज़्यादा फास्ट हो जाता है या फिर रात को 11 बजे के बाद ज़्यादा फास्ट चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मान लीजिए वही दुकान का फिर से एक एग्जाम्पल लीजिए, तो देखिए, दुकान जब एकदम सुबह को खुलता है या कि 9 बजे, तो इतने सारे लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों, सेम होता है नेटवर्क में। तो दोस्तों, जो सुबह होता है या फिर 11 बजे का टाइम होता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ नेटवर्क को यूज़ नहीं कर रहे होते, बहुत कम लोग उसमें नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग का जो स्पीड है वो शायद बढ़ जाता है, किसी किसी एरियाज़ में बढ़ जाता है और किसी किसी में नहीं भी बढ़ता है। तो ये मतलब यूनिफॉर्म नहीं है कि बढ़ेगा ही। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है ब्रॉडबैंड। तो पहला तो सोल्यूशन है वो ब्रॉडबैंड, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास ब्रॉडबैंड नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि जब ब्रॉडबैंड का जो डेटा रेट्स है इन कंपैरिजन टू मोबाइल डेटा रेट्स वो बहुत ही कम है, मतलब कंपैरिजन में कम है। तो दोस्तों, जियो का भी कुछ प्लान्स आते हैं जो कि 399 से स्टार्ट होता है और एयरटेल्स का भी कुछ फाइबर जो एक्सट्रीम फाइबर है वो 499 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के अगर 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स है वो आप लोग उस ब्रॉडबैंड का यूज़ करके अपने नेटवर्क को बांट सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो एक आदमी का कॉस्ट है वो कम पड़ता है इन कंपेरिजन टू मोबाइल डाटा रेट्स। तो ये एक सोल्यूशन हो गया, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर जो फाइबर कनेक्शन है वो अवेलेबिलिटी हो आपके एरिया में। तो दोस्तों, दूसरा एक सोल्यूशन है कि जो नेटवर्क्स है वो रिलायबल होना पड़ेगा। मतलब कि एक वक्त में बहुत सारे लोगों को एक साथ नेटवर्क को शेयर करने से रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो ट्रैफिक है वो मेंटेन होगा और तभी शायद हम लोग का जो नेटवर्क स्पीड है वो बढ़ पाएगा। ये जो सोल्यूशन है बहुत मतलब फास्ट से काम नहीं करेगा,
जियो को हो गया जो मतलब नेटवर्क का इश्यूज़ है उसको ठीक करने के लिए जगह जगह पर बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे, तभी हम लोग का जो नेटवर्क का स्पीड है वो बढ़ पाएगा। सो दोस्तों ये तो था 4G का नेटवर्क का सोल्यूशन। तो दोस्तों फ्यूचर में हम लोग को देखने मिलेगा 5G या फिर 6G जैसे हाई स्पीड बैंड्स, जो कि आप लोगों को जो लोडिंग का प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रीमिंग में जो बफरिंग होता है वो प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इंडिया में 5G आएगा तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी होंगे जो लोग फेस करेंगे। तो दोस्तों 5G का जो ऑन एन एवरेज एक वेवलेंथ होता है वो 1000 फीट के आसपास होता है, जो कि 4G के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। देखिए 4G का तो 10 माइल्स है। तो दोस्तों 5G अगर आ जाता है तो जो ऑपरेटर्स है, नेटवर्क ऑपरेटर्स जो भी लाता है, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया हो गया, जो भी मतलब जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो अगर 5G लाता है तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जगह पे टावर्स लगाने पड़ेंगे और बहुत ही डेंस से टावर्स लगाने पड़ेंगे, तो ही आप लोगों को जो ट्रू 5G स्पीड है वो मिल पाएगा। और जो कनेक्शन काटने की इश्यूज़ है जो कि पहले जियो में आता था बिना फॉल्टी के बहुत सारे लोगों का कनेक्शन कट जाता था, तो वैसा ही 5G के साथ भी होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए अगर जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स 5G लाने की सोच रहे हैं तो पहले उन लोगों को जो अपने टावर्स से या फिर नेटवर्क के जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो 5G का जो ट्रू स्पीड है वो हम लोग को मिल पाएगा। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग का जो नेटवर्क का जो स्पीड है वो स्लो क्यों हो जाता है। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में टेक वीडियोस को इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आज का वीडियो एक टेक रिलेटेड वीडियो ही है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और कुछ प्रीवियसली मैंने वीडियोस डाला है उसको भी देखिए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।